ओम आनंदम। आनंद ध्यान में आप सबका तहे दिल से, हृदय से स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आनंद ध्यान और ध्यान के साथ साथ एक विषय जो हम ध्यान के साथ साथ रखते हैं और विषय है व्यस्त जीवन में प्रभु की खोज। और पहले आप सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत बधाई। जो प्रभु की खोज जो विषय है, उसी विषय पे थोड़ी चर्चा करते हुए फिर हम उसी से संबंधित ध्यान, जो महत्वपूर्ण ध्यान आज आप सभी का रहेगा। इसलिए अगर कुछ नए साथी मित्र अगर अभी जुड़े हैं, आरंभ में ही अगर जुड़े हैं, तो मैं उनसे बस इतनी ही प्रार्थना कि पूरा कार्यक्रम अगर आप करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, यानी कि जिसके लिए हम थोड़ा बहुत भी समय दे रहे हैं, सोचते हैं कि चलो देखते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब भी कभी भी कहीं भी कोई भी साथी मित्र नए किसी भी कार्यक्रम से जुड़ता है तो वो देखता है कि चलो थोड़ी बहुत देर देखते हैं और फिर देखते हैं कि कैसा क्या कुछ लगता है। इसी भाव के साथ वो किसी भी कार्यक्रम से जुड़ता है। तो मेरी बस प्रार्थना है कि अंतिम तक इस कार्यक्रम को देखें, उसके बाद जो निर्णय आपका हो वो आप ले सकते हैं। विषय है प्रभु की खोज व्यस्त जीवन में। अगर हम प्रभु, यानी कि जिसको हम भगवान कहें, परमात्मा कहें, अगर मैं आज के हिसाब से और अब इस समय स्थिति और देश काल को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इस प्रभु भगवान परमात्मा को एक शब्द से जोड़ रहा हूं जिसे हम परम जीवन कहते हैं। साथियों, मित्रों, जो यह परम जीवन, इसी परम जीवन से हमारा गहरा नाता है। तो इसलिए 3 जीवन महत्वपूर्ण हैं। एक जो परम जीवन, और दूसरा महाजीवन, और तीसरा जिसे हम जीवन कहते हैं, जो जन्म और मृत्यु के बीच जीवन है, उसे हम जीवन कहते हैं। तो जैसे परम जीवन, जो प्रभु से जुड़ा हुआ जीवन, उससे हमारा गहरा नाता है, और उससे अगर गहरा नाता है तो फिर दूसरे तल पर महाजीवन, जो अनंत अनंत जन्मों की श्रृंखला है। इस अनंत अनंत जन्मों की श्रृंखला को कोई साथी मित्र स्वीकार करे ना करे, लेकिन इसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन जो वास्तविकता है, जो सत्यता है, वो तो यही है। इसलिए उस अनंत 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 जो जन्म दर जन्म जो हमारा जीवन निरंतर चलता रहता है, उसे महाजीवन, और जो जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन है, जिसे हम अब जी रहे हैं, इसी जीवन में हम अगर उस जीवन का निर्वहन कर रहे हैं तो उस जीवन से मुख्यतः 2 चीजें महत्वपूर्ण जुड़ी हैं, एक शरीर और एक मन। इसलिए मुख्य प्रभु की खोज तक हम पहुंचे, उससे पहले थोड़ा सा इस पर विचार विमर्श हम कर रहे हैं, क्योंकि इस पर अगर विचार विमर्श करेंगे तो वो चीज़ अपने आप से सहज हो जाएगी हम सब के लिए। इसलिए
अगर हम देखें जन्म और मृत्यु के बीच, तो दो चीज़ों से हमारा गहरा नाता है, शरीर से और मन से। इसलिए शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए हम कर्म करते हैं, यानी कि शरीर की आवश्यकता की पूर्ति, आप सबको पता है कि शरीर को भूख लगती है तो उसके लिए भोजन की आवश्यकता है। उस भोजन की सामग्री को जुटाने के लिए हम मेहनत करते हैं, कर्म करते हैं, कार्य करते हैं। और फिर इस शरीर को छुपाने के लिए, यानी कि बारिश आए, आंधी आए, तूफान आए, तो उससे बचने के लिए हम कुछ ना कुछ अपना घोंसला, घर, मकान, कुछ ना कुछ हम बनाते हैं। और फिर आपको पता है कि एटमॉस्फेयर, वातावरण, कभी गर्मी का, कभी सर्दी का, कभी बारिश का, उसको ढकने के लिए हम वस्त्रों का इंतजाम करते हैं। ये हमारी कुछ आवश्यकताएं हैं। इन आवश्यकताओं के लिए, शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम कुछ ना कुछ काम करते हैं, और उसी व्यस्तता के कारण हम जो बहुत सारी, अगर हम देखें अपने चारों तरफ जो मानव है, वो इसी में ज़्यादा व्यस्त रहता है। अब मैं कहूँगा कि वो सब कुछ ज़रूरी है, ये नहीं कि उसकी आवश्यकता नहीं है, उसकी आवश्यकता ढंग ढंग पर है। उसी व्यस्तता से, उसी में से समय निकाल कर हमें उसकी ओर बढ़ना है जिसका मुख्य विषय है आज। फिर हमारा मन है जो दूसरा महत्वपूर्ण है। अब उसकी जो इच्छाएं जो मन से जुड़ी हैं हर मानव की, कोई भी व्यक्ति पैदा होता है तो वो कुछ ना कुछ वासना, इच्छा, मनोकामना, महत्वाकांक्षा लेके जन्मता है। कुछ उसके लिए फिर कार्य होता है, और उस इच्छा और मनसा के कार्य के लिए हम बहुत भाग दौड़ करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं। पहली चीज़ जो आवश्यकता है वो तो ज़्यादातर सबकी पूरी हो ही जाती है, हम कर ही लेते हैं। लेकिन फिर हमारे मनों में और बहुत सारी इच्छा जो हम लेके जन्मते हैं, उसके लिए हम भाग दौड़ करते हैं। और वो इच्छा किसी की कुछ भी हो सकती है, किसी किसी की विज्ञान से जुड़ी हुई, या किसी किसी की अध्यात्म से जुड़ी हुई इच्छा भी हो सकती है। तो इन दोनों इच्छाओं के लिए हम फिर कार्यरत होते हैं, भाग दौड़ करते हैं, और उसमें भी हम बहुत व्यस्त रहते हैं। अब मन की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए जो भागदौड़ है, या शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भागदौड़ है, इन दोनों की व्यस्तता में हम लगे रहते हैं। इसी व्यस्त जीवन को जीते हुए हमें समय निकालना है। किसके लिए? जो हमारा जीवन, परम जीवन, जो परमात्मा में जीवन, जो प्रभु में जीवन से जो गहरा नाता है, उस गहरे नाते को आज अब इस समय नहीं ले रहे, क्योंकि बहुत समय लग जाएगा। इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी बातों की तरफ इशारा करूंगा, और फिर हम ध्यान के लिए तैयार होंगे। इसलिए इतनी चीज़ें हमें समझ आ गई है कि इन दोनों के कारण हमारा समय बहुत बिजी रहता है। इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारी मानसिकता ऐसी बन जाती है कि कर्म करते हुए, संसार में रहते हुए, बच्चों के बीच रहते हुए, हम इस प्रभु की खोज में कैसे लगें। हमारे पास समय नहीं है। और आप देखें अपने चारों तरफ, कितने ऐसे साथी मित्र होंगे जो इस तरह की खोज में लगते होंगे। अगर देखते नज़र उठा के तो बहुत कम। एवरेज अगर लें
तो मुझे लगता है कि 100 में से 10% लगता है कि 10% लगे हों। अब इसका मतलब 90% के अंतरतम में ये खोज है कि नहीं है, और वो इसी तल पर अपने जीवन का निर्वहन करते हुए इस शरीर को छोड़ देते हैं। और यह निरंतर महाजीवन, जो दूसरा जीवन है, वो चक्कर हमारा चलता रहता है। लेकिन जो प्रभु में जीवन है, जो परम जीवन है, उस जीवन में लौटना, उसकी खोज इन जीवनों को जीते हुए हम कैसे कर सकते हैं? उसके कुछ पड़ाव हैं। अगर हम उन पड़ावों से गुजरते हैं तो मुझे उम्मीद और आशा है कि जो हमारा जो कार्य में जो रत हम रहते हैं, वो सब कुछ करते हुए, सांसारिक कार्यकलाप सब करते हुए, बच्चों के बीच रहते हुए, परिवार में रहते हुए, वो सब चीज़ें हम सहजता से भी कर सकते हैं। आप सोचेंगे कि ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? मैं थोड़ी सी आपकी दृष्टि को थोड़ा सा उस ओर ले जाना चाहूँगा। मैं ऊपर से चलता हूँ। कहते हैं कि 3 शक्तियों का मुख है, जो है एक ऐसा शक्ति प्रदत्त हिस्सा है जो हमसे बहुत गहरे से जुड़ा है, लेकिन वो भारी प्रतीकात्मक रूप से हमारे चारों तरफ विद्यमान है, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। अगर उन शक्तियों को अगर हम देखते हैं तो आप देखें, उनके भी परिवार जो किसी भी रूप में दर्शाए गए हैं, यानी कि पत्नियां हैं, बच्चे भी हैं, यानी कि उन 3 शक्तियों का संबंध भी यानी कि बगैर परिवार के नहीं दिखाया गया। अगर फिर मैं और अगर देखता हूँ नीचे, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, अगर हम देखें इन सब को तो सब गृहस्थ में, परिवार में रहते हुए। अब अगर हम थोड़ा और अगर देखें, जितनी भी संत परंपरा रही है या ऋषि परंपरा रही है, वैदिक काल में कोई ऋषि परंपरा रही है या एक संत परंपरा रही है, उनको भी अगर आप पाएंगे, देखेंगे कि गृहस्थ में रहे हैं। गुरु नानक साहब रहे, कबीर साहब और जो संतों की श्रेणी है, वो सब घर परिवार में रहते हुए उन्होंने उसी प्रभु की खोज की और उसी परम जीवन का हिस्सा बने। अब अगर हम देखें चारों तरफ, ज़्यादातर ऐसे ही साथी मित्र, यानी कि जो अब इस समय इस कार्य से जुड़े हुए हैं, अगर हम उन चीज़ों को देख रहे हैं तो हम भी संसार में कार्यरत रहते हुए उस जीवन को जी सकते हैं। अगर देखें द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, वो भी सब गृहस्थ में थे। ये कुछ नाम जो हमारे सामने आ रहे हैं, तो इसका मतलब जो मुख्य, जो उस समय के जो ऋषि थे, उनका भी जब अगर घर परिवार से जुड़ा हुआ एक नाता था, तो और जो रहे होंगे उस समय, वो भी सब ऐसे ही रहे थे। तो साथियों, मेरा इशारा इसलिए है ये कि जो एक दूरी है परमात्मा की खोज में, प्रभु की खोज में, उस दूरी का मुख्य जो मानसिकता जो हमारे भीतर बैठी है, और जो कि वो निकलने का नाम नहीं लेती जल्दी सी, और वो निकल ही नहीं सकती जल्दी से, क्योंकि हमारे भीतर निरंतर जन्म दर जन्म वो चीज़ ऐसी बैठ गई है कि बगैर कुछ संसार कार्यकलाप छोड़े आप उस प्रभु को नहीं पा सकते। लेकिन ओंकार ध्यान समाधि के दौरान कुछ साथी मित्र जब उस कार्यक्रम को कर रहे थे, तो मैंने
अपने विषय के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी कि हम दोनों पति पत्नी हैं, बच्चे हैं, और घर परिवार में ही गेट टुगेदर के दौरान वो सब कुछ घटता है। बस इतना ही इशारा करूंगा। इसलिए दो प्रतीक महत्वपूर्ण हमारे सामने हैं। अगर देखें, कबीर साहब और भगवान बुद्ध, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि जो मैंने कहा था कि हम शरीर की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं, कुछ मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कार्य करते हैं। कबीर साहब झोपड़ी में रह के उस परम जीवन को उपलब्ध हुए, और झोपड़ी में रह के ही, घर परिवार में रहते हुए ही उन्होंने उस प्रभु के सुमरन में अपने जीवन को लगाया। यानी कि अगर हम थोड़ा गौर करें तो इस प्रभु के मार्ग में यानी कि गरीब और अमीर का भी कोई संबंध नहीं है। लेकिन कहते हैं कि ऐसे कुछ रेयर होते हैं। ये बात बिल्कुल है, क्योंकि जिनके भीतर कहीं भी वो तड़फ होती है, गहन तड़फ होती है, पीड़ा होती है, वो कहीं भी किसी के भीतर वो इच्छा कामना लेके जन्म जाता है और वो पूर्ण होती है। इसलिए उसी झोपड़े में रह के कबीर उपलब्ध होते हैं, और भगवान बुद्ध धनाढ्य राजा के पुत्र और ऐश्वर्य, और वो सब कुछ वहाँ से निकलकर, उस ऐश्वर्य से निकलकर फिर जंगलों में जाकर कहीं उपलब्ध होते हैं। अब जब वो उपलब्ध होते हैं भगवान बुद्ध, तो जब वो आए कपिल वस्तु में, और वहाँ यशोधरा ने प्रश्न किया भगवान बुद्ध से कि जो आपने जंगलों में जाके पाया, क्या वो यहाँ नहीं पा सकते थे? तो उन्होंने उत्तर तो नहीं दिया, चुप रहे, मौन रहे, लेकिन सीधा इशारा है कि उनका कि वो वहाँ भी पाया जा सकता था। इसलिए साथियों, मित्रों, ये जो यात्रा है, इस यात्रा में गरीब और अमीर से भी कोई संबंध नहीं है। बात है कि हम कार्यरत हैं, जीवन को निर्वहन तो हम कर ही रहे हैं, भागदौड़ तो हम कर ही रहे हैं। उसी व्यस्त जीवन में हम उस प्रभु की खोज का जो संबंध जुड़ा है, वो केवल हमारे भीतर की जो एक प्यास है, जो एक लगन है, क्या वास्तव में हम उसे पाना चाहते हैं? इसलिए इस मार्ग में जो पड़ाव हैं, उन एक एक पड़ाव को अगर हम लेके चलेंगे, तो मुझे लगता है कि जो भी आज साथी मित्र जुड़े हैं, हो सकता है कि इसी भागदौड़ और व्यस्त जीवन में रहते हुए वो उस प्रभु के सुमरन में, उस प्रभु की खोज को पूर्ण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? अब एक जो पहला बिंदु है महत्वपूर्ण, उस बिंदु को मैं कहूंगा प्रज्ञा विवेक समझ। प्रज्ञा विवेक समझ, सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज एक ही है कि हमें प्राथमिकता किसको देनी है, किसको हम ज्यादा प्राथमिकता देते हैं। एक आप पद पे हैं किसी भी, या आप धन को इकट्ठा कर रहे हैं, या फिर एक आपके भीतर आत्मिक जो धन है, या एक प्रभु की खोज का जो परम धन है, किसको महत्वता हम देते हैं। बस बात इतनी सी है, प्राथमिकता किसको हम दे रहे हैं। इतनी सी समझ अगर हमारी समझ आ जाए, तो फिर हम आगे बढ़ सकते हैं कि जो हमारा एक जीवन है, जिससे शरीर व मन की बहुत सारी चीजें जुड़ी हैं, एक तो वो जीवन है, उस जीवन को हम जी रहे हैं, वो महत्वपूर्ण है, या फिर आपका परम पद या परम धन जो परमात्मा में जीवन है, वो महत्वपूर्ण है। और साफ साफ सीधे सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं कि धन को चुनोगे या
प्रभु को चुनोगे। इसको ऐसे समझ लो सीधा सीधा। अगर इस जीवन में प्रभु की प्राप्ति को चुनना आप पसंद करेंगे या धनी बनना पसंद करेंगे, ये चुनाव आपके ऊपर है। अब ये जो धन और प्रभु, ये प्राथमिकता अब आपके जीवन में कितनी है, इस पर डिपेंड करेगी आगे की यात्रा। तो चलो एक हम आपस में थोड़ा बहुत मेल जोल भी कर लेते हैं। अब जो भी साथी मित्र जुड़े हैं यूट्यूब पर, वो थोड़ा सा मंथन करें कि महत्वता आपके जीवन में किसकी। आप इस जीवन में उस प्रभु को पाना चाहते हैं, उस परमात्मा में जीवन को चाहते हैं, या जो धन से जुड़ा हुआ जीवन है उसको आप चाहते हैं, या धनी आप बनना चाहते हैं। तो जो भी साथी मित्र हैं किस चीज़ को चाहते हैं वो लिख सकते हैं। कुछ साथी मित्रों ने ओम आनंदम लिखा है। आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। पी के श्रीवास्तव जी लिखते हैं आनंद। के एल जैन लिखते हैं प्रभु से मिलन। और प्रमोद कुमार जी लिखते हैं दोनों में संतुलन चाहता हूँ। बहुत सुंदर। परमात्मा एबीसी है कोई साथी, वो परमात्मा चाहते हैं, यानी कि उनसे मिलन चाहते हैं। रामकरण प्रसाद ओम आनंदम गुरुदेव और गुरु माँ स्वयं को जानना। रामकरण प्रसाद जी, स्वयं का जानना ओंकार ध्यान समाधि के दौरान संभव था और आप चूक गए, जो कि कुछ अटेंडेंस आपकी रही उस कार्यक्रम में, लेकिन जो मुख्य जिस दिन कार्यक्रम था उससे आप चूक गए। इसलिए मैं चाहूँगा कि अगला ओंकार ध्यान जब समाधि आप करें तो कंटिन्यू और रेगुलर आप उसे करें। मंजू जैन परमात्मा से मिलन। इंदु गोयल जी परमात्मा पर क्या जगह हमें इसके लिए भी थोड़ा दान धन तो चाहिए। ठीक है, बिल्कुल धन चाहिए, बिल्कुल बात ठीक है। और अनिता मेहरा जी परमात्मा से मिलन। नरेश चावला जी प्रभु से मिलन। शशि आनंद जी गुरु जी माँ जी को प्रणाम ओम आनंदम। अच्छा प्रभु, ये पटियाल जी भी लिखते हैं प्रभु। और सुशीला गुप्ता जी सम्यक्त जीवन। और रामकरण प्रसाद जी गुरुदेव। ठीक है, ठीक है। और सुदेश मुंजाल प्रभु मिलन। और सुनीता शर्मा प्रभु से मिलन और समृद्धि। बहुत सुंदर। यानी कि कुछ साथियों का केवल प्रभु से मिलन और कुछ साथी मित्रों का दोनों चाहते हैं बैलेंस। बहुत सुंदर। आप सबके द्वारा यानी कि कुछ न कुछ चीज़ें जो प्रकट हुई हैं, अब यात्रा बड़े अच्छे से आगे बढ़ सकती है। बहुत सुंदर जो भी साथी मित्रों ने सहयोग दिया है। और ये संतुलन जो है ये यानी कि मध्यमा जीवन, ना अति धन और ना अति अध्यात्म। लेकिन ये संतुलित जीवन कब होगा? एक जीवन को हम देख रहे हैं, एक जीवन से हम जुड़े हैं, एक जीवन को हम जी ही रहे हैं।
लेकिन जो परम जीवन है, जो महाजीवन है, उन जीवनों से जुड़ा जीवन तो हमारा है, लेकिन हमारा स्वयं का उन जीवनों से जानना नहीं है, बस वो अनुभूति नहीं है। इसलिए संतुलित जीवन कब होगा? जैसे कहते हैं कि भाई एक पंख से पक्षी कैसे उड़ सकता है, तो दोनों पंख चाहिए। इसलिए मैं इन दोनों पंखों को एक आध्यात्मिक पंख कहता हूं और एक वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान से जुड़ा पंख, यानी कि शरीर व मन से जुड़ा हिस्सा, एक आत्मा व परमात्मा से जुड़ा हिस्सा। इसलिए अध्यात्म जो है वो आत्मा और परमात्मा से जुड़ा जीवन, और विज्ञान यानी कि शरीर व मन से जुड़ा जीवन। इन दोनों जीवनों का संतुलन जैसे ही होता है तो आप बहुत सहजता से आकाशीय स्थिति और उस आकाश में फ्लाइंग कर सकते हैं, और जब चाहें इस पृथ्वी पर अपना बसेरा बसा सकते हैं। यानी कि अब ये स्वतंत्रता, ये मौज आपके जीवन में कैसे घटित होगी, बस हम उसी की ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए पहला महत्वपूर्ण चुनाव आपने कर लिया, प्राथमिकता और महत्व आपने मुझे बता ही दिया है। तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीधा सा मतलब है ध्यान। दूसरा पड़ाव क्या है? ध्यान। और ध्यान इसलिए दूसरा पड़ाव है क्योंकि बुद्ध ने जब इस प्राथमिकता को चुना तो ध्यान के द्वारा ही वो जीवन में घटित हुआ। कबीर साहब ने जब इस प्राथमिकता, इस प्रथम यानी कि इस चुनाव को जब किया अपने जीवन में, तो उनके जीवन में झोपड़े में ही वो सब कुछ घटना घटी। ऐसे ही किसी भी संत ऋषि महात्मा को अगर आप लेंगे तो सबका कहीं ना कहीं ध्यान से संबंध जुड़ा है। भले वो यीशु हैं, मोहम्मद साहब हैं, या किसी भी बाहर की पृथ्वी पे जो धर्म है, कोई भी इष्ट देव है, उन सब का कहीं ना कहीं संबंध जो है वो ध्यान से जुड़ा है। और ध्यान के विषय में बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, और ध्यान के विषय में अगर देखें तो बहुत सारी पेचीदगियां हैं, बहुत सारा द्वंद्व है। उस द्वंद्व को थोड़ी सी देर में भी दूर कर देते हैं, और आपका होना भी चाहिए। ध्यान तीन चीजों से जुड़ा है, महत्वपूर्ण तीन चीजें जो मैं बार बार इशारा करता हूं। शरीर है, शरीर के प्रति सचेत व सजग होना ध्यान है। श्वास भीतर चल रही है, आ रही है और जा रही है, उस श्वास के प्रति सचेत होना, उस श्वास से जुड़ना ध्यान है। और फिर हमारा मन है। मन के विचार कभी भी रोके से नहीं रुकते, इसलिए मेरा बार बार आग्रह और विनती है आप सबसे कि मन के विचारों को कभी भी जब आप ध्यान में बैठें तो उसको भगाने की आवश्यकता नहीं है, ना हटाने की आवश्यकता है। केवल उन विचारों को देखना, उन विचारों से जुड़ना, बस देखना, देखते रहना, देखते रहना। ये तीन महत्वपूर्ण, और इन तीनों का संबंध मुझ में से जुड़ा है। इसलिए जब भी आप ध्यान में बैठते हैं तो शरीर के प्रति सचेत व सजग हो जाएं। फिर उसके बाद श्वास है, आ रही है, जा रही है, उसके प्रति सचेत व सजग हो जाएं। और फिर विचार आते जाते रहते हैं, उन विचारों को देखने वाले बन जाएं। ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु हैं ध्यान के। चौथा बिंदु अभी समझ नहीं आएगा, जिसके प्रति हमें उस जागरण में रहना है, जिसके कारण ये तीनों हैं, जिसे हम परम जीवन कहें, आत्मिक जीवन कहें, परमात्मा में जीवन कहें, उसी की खोज के लिए हम बैठे हैं और वहीं तक हमें पहुंचना है। इसलिए इन तीनों से भी हमारा वर्तमान का संबंध जुड़ा है। इसलिए ध्यान का संबंध वर्तमान से जुड़ा है, और वर्तमान में जिस भी माध्यम से हम पहुंचते हैं, जिस भी माध्यम से, तो हमें आनंद घेर लेता है। यानी कि अब वर्तमान में शरीर और श्वास और हमारे विचार, मन, ये सहयोगी हैं उस वर्तमान में रहने के लिए। और
जिस कारण भी हम वर्तमान में रहते हैं, समझो बात बन गई। बस इन्हीं से जुड़ा है ध्यान का संबंध। चौथी अवस्था, जैसे ही आप जब कभी ओंकार ध्यान समाधि में जब भी साथी मित्र पहुंचते हैं, तो उस चौथी चीज के प्रति भी जागते हैं, उसके प्रति भी सचेत होते हैं। और वही है अब अगला पड़ाव, जो महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसलिए पहला जो मैंने पड़ाव कहा, प्राथमिकता यानी कि विवेक और समझ, जो प्रज्ञा, वो हमें मालूम हो गई कि हमारी कौन सी समझ और किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। दूसरा ध्यान, वो सहज और बहुत ही सरल। इसलिए अगर मैं आपको 1 मिनट कहूँ ना कि आप शरीर को देखें, फिर श्वास को देखें, सामान्य श्वास है, फिर बस उन दोनों का अनुभव मन कर रहा है, तो उसी में आप बहुत अपने आप को रिलैक्स पाएंगे। कभी भी बहुत ही भागदौड़ या किसी कार्य में आप व्यस्त हैं, बिजी हैं, केवल आप 3 या 4 मिनट का समय ऑफिस में है या कहीं भी आप ऐसे बैठे हैं, तो बस केवल 3 से 4 मिनट आपको कुछ नहीं करना। जहां भी जैसे भी बैठे हैं, 3-4 मिनट निकालने में कुछ नहीं जाता। जो बहुत ही प्रेशर हो सकता है कई बार माइंड पर, किसी कारण बहुत ज़्यादा कुछ भी आपके जीवन में कहीं भी उठक पटक हो सकती है, तो 3 से 4 मिनट निकालना, कुछ नहीं करना, बैठना, शरीर को देखना, श्वास आ रही है जा रही है उसको देखना, और बस जो भी उस समय विचार हैं बस उनको देखते रहना। तो आप बहुत रिलैक्स पाएंगे अपने आप को। क्यों? क्योंकि किसी भी व्यस्तता के कारण हम अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप से, स्वयं से हम जुड़े नहीं रहते हैं। और जैसे ही वो जुड़ना होगा, वैसे ही आप उस कारण, जिस कारण आप दिक्कत में हैं, वो भी समाधान होगा और आप शांत भी हो जाएंगे। तो इसलिए ध्यान हर कार्य में, प्रत्येक कार्य में सहयोगी होता है। इसलिए इस छोटी सी चीज़ को आप अपने जीवन में उतार लें, महत्वपूर्ण हिस्सा है आपके जीवन का। इसलिए प्रयोग में वो सब आ जाएगा जब प्रयोग करेंगे। और इसके बाद ओंकार, विवेक, प्रज्ञा, फिर आपका ध्यान और फिर ओंकार। ओंकार जो आपका, वो सबसे महत्वपूर्ण जो केंद्र है, जिसके कारण ये तीनों चीजें हैं। उस ओंकार का ही संबंध है परम जीवन से जुड़ा हुआ। इसलिए जैसे ही आप उस ओंकार से जुड़ते हैं, उस ओंकार के प्रति सचेत व सजग होते हैं, तब आपका अध्यात्म और आध्यात्मिक जो जीवन है, जो आत्मिक जीवन कहूं मैं, परमात्मा में जीवन कहूं, वो पंख जो है खुलने लगता है। जो सूक्ष्मातीत जो हिस्सा है आपका, जो अति सूक्ष्म हिस्से से जो आप जुड़े हैं, उस सूक्ष्म से परिचय होता है, उस निराकार से परिचय होता है। उस निराकार का संबंध आपसे बहुत गहरे से जुड़ा है। इसको आप ऐसे समझ लें, आकाश बड़ा कि पृथ्वी बड़ी, इसको ऐसे समझ लें। यानी कि इस आकाश में जो ना दिखने वाला हिस्सा है, इसमें सब है। इसलिए स्थूल का महत्व क्या है और असीम जो आकाशीय स्थिति है, जो निराकार का महत्व क्या है। इसलिए जो सूक्ष्म है, जो आत्मिक और जो हमारा परमात्मा में जीवन है, उस जीवन से आपका परिचय हो जाता है और जानना होता है। और मैं एक बार बस इतना इशारा करूंगा कि किसी का कैसा ही भी जीवन है, वो किसी भी तल पर है, अमीर है, गरीब है, मध्यम है, या वो कितना ही भी जीवन में भाग दौड़ कर रहा है, एक बार जैसे ही उसका परिचय होगा, तो तब जीवन आपका संतुलित हो जाएगा। जैसे ही उससे आपका जुड़ाव होगा, तो फिर कोई भेद नहीं रहेगा, ना संसार में, ना सन्यासी में, ना आध्यात्मिक वेताओं में कोई भेद होगा। फिर किसी भी तरह का कोई भेद नहीं रहता है। तब भेद समाप्त होता है, और जैसे ही वो भेद समाप्त होगा, तो जीवन सहज हो जाएगा और आनंदित जीवन हो जाएगा।
इसलिए जैसे ही हम ओंकार से जुड़ते हैं, उसी से जुड़ के आपकी यात्रा, जो ध्यान के बाद की यात्रा, जो समाधि की है, उस समाधि में प्रवेश होता है तो समाधान होगा। इसलिए समाधि का अर्थ है समाधान, और समाधान तभी संभव है जब हम उस परम जीवन के हिस्से को जान लेते हैं, उसका अनुभव कर लेते हैं। अब जैसे ही ओंकार से जुड़ते हैं तो अब आपका कौन सा पड़ाव आ गया? आनंद का। आप आनंदित हो जाते हैं, आनंद मगन हो जाते हैं। और जैसे ही आपके भीतर वो आनंद प्रकट होता है, वैसे ही पांचवा पड़ाव, महत्वपूर्ण पड़ाव, निर्वाण जीवन में उतर आता है। मैं कहूंगा कि मुक्त और मोक्ष को आप प्राप्त हो जाते हैं, स्वतंत्र जीवन आपका हो जाता है। वो जीवन के जीते जी स्वतंत्रता, वो जीवन के जीते जी मृत्यु का बोध ही निर्वाण है। इसलिए आनंद और फिर निर्वाण, यानी कि निर्वाण का मतलब है शून्य, यानी कि शून्य का अर्थ है कि अब कुछ नहीं बचा। अब ना मन की कोई महत्वाकांक्षा बची, ना मन की कोई इच्छा बची, क्योंकि मन की जो भागदौड़ है वो तो आनंद की है, वो तो आनंद तक की है। और आनंद जैसे ही प्राप्त होगा तो निर्वाण अपने आप से हो जाता है, उस शून्य में लौटना अपने आप से हो जाता है। जीवन के जीते जी उस मृत्यु का अनुभव हो जाता है, और जैसे ही वो मृत्यु का जीवन के जीते जी अनुभव होता है तो समझो आप उपलब्ध हो गए। जो स्वतंत्रता, जो जीवन के जीते जी आपको प्राप्त करनी थी, वो स्वतंत्र में जीवन जो आपका है, उस जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। और तब किसी तरह का भी आपके ऊपर रीत, परिपाटी, संस्कृति, समाज या किसी भी तरह का भी कोई बंधन नहीं होता। वो मुक्त जीवन, वो मुक्तदायिनी जीवन जिसका हो जाता है, बस समझ लो कि अगला जो महत्वपूर्ण पड़ाव, यानी कि निर्वाण के बाद जीवन में क्या बचेगा? केवल उत्सव बचेगा, सेलिब्रेशन, उत्सव। तब जाके आपका जीवन सदा उत्सव में रहेगा। इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। आप संतों को देखना, बुद्ध पुरुषों को देखना, अगर कबीर को देखें झोपड़ी में बैठे हैं लेकिन आनंदित है, उत्सव में है। अगर बुद्ध को देखेंगे तो वो आनंदित हैं और उत्सव में हैं। वो उत्सव मनाना नहीं पड़ता उनको। हमने तो उत्सव मनाने पड़ते हैं, चलो आज ये सेलिब्रेशन रख देते हैं, आज ये सेलिब्रेशन, आज ये उत्सव है, कभी होली, कभी दिवाली, कभी ईद, कभी प्रकाश पर्व है, कभी क्रिसमस है। तो ये सब चीजें कब प्रकट होती हैं वो तो हम मना रहे हैं, लेकिन आपका जीवन उत्सव में हो जाए, आह्लाद और उमंग और तरंग से आपका जीवन भर जाए। इसलिए जो उस सदा उत्सव में रहते हैं, उमंग और तरंग में रहते हैं, आह्लाद में रहते हैं, इसलिए जब भी ऐसे सिद्ध के पास आप कभी कभार जब बैठते हैं तो आप पाएंगे कि जब भी ऐसे किसी भी बुद्ध पुरुष के करीब बैठते हैं तो एक अलग तरह की एनर्जी और अनुभूति का आभास होता है। उसका कारण समझो, उसका कारण और कुछ नहीं है, लगेगा तो आप जैसा ही सब, लेकिन उसका चित्त है। अब उस चित्त के भीतर कहीं भी किसी तरह का भी कोई भी रत्ती भर भी बाल के बराबर भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। वो सदा आनंदित हैं, वो उत्सव में है। इसलिए वो प्रफुल्लता, वो ताजगी जब भी आप ऐसे किसी स्थानक पर जाते हैं, पहुंचते हैं, तो आपको महसूस होती है। इसलिए संतों के दर्शनों के लिए लोग जाते हैं। अब संसारी में और संत में यही भेद है, यही फर्क है। इसलिए सिद्ध में और संसारी में यही है कि अगर हम उस पड़ाव को, उस जीवन को अगर अनुभव कर लें तो फिर जीवन आपका संतुलित हो उठता है। और फिर ये ना सोचना
कि कबीर को ही भूख लगती है, भोजन तो उसको भी चाहिए, बुद्ध को भी भूख लगती है, भोजन तो उसको भी चाहिए। वो तो शरीर की आवश्यकताएं पूर्तियां हैं। और सिर छिपाने के लिए तो बुद्ध को भी झोपड़ी चाहिए और कबीर को भी चाहिए। इसलिए साथियों मित्रों, जिसका जीवन उससे जुड़ जाता है, परम जीवन से जिसका नाता जुड़ जाता है, जो समृद्ध और ऐश्वर्य युक्त जो आप जीवन को जीना चाहते हैं, तब आप धनी हैं। बाहर की परिधि पर धन इकट्ठा करें तो भी बात अधूरी है, या फिर जो बाहर की आध्यात्मिक जो यात्राएं हैं उनको आप कितना ही निभाते रहें तब भी अधूरी है यात्रा। आप कितने तीर्थ करते जाएं, कहीं भी पहुंचते जाएं, उससे होगा क्या? तीर्थंकर जो भीतर बैठा है वहां की यात्रा है। इसलिए इस सारी यात्राओं में ध्यान, स्वयं से जुड़ना, ओंकार, भीतरी अवस्था, उस अनाहत ध्वनि, उस दिव्य ध्वनि, उस ओंकार से जुड़ना, और फिर वहां से आनंद कहां से प्रकट होगा? जब जुड़ेंगे स्वयं से तो ही आनंद भीतर प्रकट होगा। उत्सव कहां से उत्पन्न होगा? हमारे भीतर से ही होगा। तो बाहर की परिधि पर आध्यात्मिक यात्राएं जो भी हैं उससे कुछ नहीं होता, स्वयं की यात्रा से होगा। इसलिए आज तक, अभी तक जिन भी बुद्ध पुरुषों के जीवन में जो पड़ाव रहे हैं वो स्वयं की यात्रा से ही गुजर के उस प्रभु तक पहुंचे हैं। इसलिए बस मैं इतना इशारा करूंगा अंतिम में कि शरीर से जुड़ा हुआ जीवन दुखदाई, कष्टदाई, पीड़ादायी हो सकता है। मन से जुड़ा जीवन उदास, निराशा, हताशा, तनाव से जुड़ा जीवन हो सकता है। और इन जीवनों में ये सब चीजें रहती हैं, लेकिन एक जीवन ऐसा है जिस जीवन से इनकी सबकी विदाई हो जाती है। और मैं कहता हूं कि शरीर से जुड़ा जीवन या मन से जुड़ा जीवन वो बहुत टिपिकल है, और प्रभु से बड़ा जीवन, प्रभु से जुड़ा जीवन, परम जीवन बहुत सहज और बहुत सरल है। इतना सहज ना शरीर है, ना मन है, ना श्वास है, जितनी सहज प्रभु की यात्रा है, प्रभु में जीवन है। अब जैसे ही मैं सहज की जब बात करता हूं तो हर किसी के भीतर जहन में बात उठती है कि फिर इतना सहज है तो फिर सब लोग क्यों नहीं उपलब्ध होते, क्यों नहीं इस यात्रा पर चलते? कारण बस प्राथमिकता, पहला पड़ाव हम किसको दे रहे हैं। अगर आपके भीतर ऐसी प्राथमिकता और चुनाव हो गया है तो अब हम उस यात्रा पर निकलें, उस यात्रा पर चलेंगे सभी साथी मित्र। और एक चीज का ध्यान रखेंगे, जो भी मित्र अब जुड़े हुए हैं, ध्यान महत्वपूर्ण है। चर्चा और सत्संग से ज्यादा महत्वपूर्ण ध्यान है। महत्वपूर्ण बातचीत भी है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या? ध्यान है। इसलिए ध्यान आवश्यक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान जरूरी है। इसलिए सभी साथी मित्र इस ध्यान को जरूर करेंगे। ये ना हो कि चलो बातचीत सुन ली अब ध्यान ना करें। तो बस मैं ये कहूँगा कि ध्यान उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब सभी ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। एक गीत बजेगा पहले पड़ाव में, जो ध्यान का पड़ाव है, और आज गीत है कव्वाली। और कव्वाल कैसे बैठते हैं वो आप बैठ सकते हैं, यानी कि वज्रासन की तरह बैठते हैं वे ज़्यादातर। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हैं 7-8 मिनट तो वज्रासन में बैठें, अन्यथा आप वैसे बैठे रहें। और जो खड़े होके करना चाहें वो खड़े होके करें, जैसे भी इच्छा है, मनसा है वैसे करें। लेकिन अगर आप वज्रासन में बैठकर, कव्वाल की तरह बैठकर और उस कव्वाली का आनंद लें तो वो ज़्यादा अच्छा है। क्या करोगे बैठकर वज्रासन में कि जो स्पाइन का हिस्सा है जो हमारा, वो हमारा तालियों के द्वारा क्या रहता है, ऐसे हम झूमते रहते हैं, हम ऐसे झूमते रहते हैं। यानी कि वो हिस्सा जैसे कव्वाल कर पूरा ऐसे इस तरीके से वो हम झूमते रहते हैं। तो वो हिस्से की मूवमेंट, और उस दौरान आप अपने में खो जाएं, अपने से जुड़ जाएं, पूरे उसमें आनंद से भर जाएं। आंखें बंद रखें
और बिल्कुल उसमें खोते चले जाएं, संगीत में डूबते चले जाएं। बाह्य संगीत आपकी भीतरी संगीत से जुड़ा है। वो लहरिया जब पैदा होती है तो भीतर ऊर्जा का उद्गमन हो जाता है, ऊर्जा का जागरण होता है पहले, फिर उद्गमन हो जाता है। इसलिए हर पड़ाव का महत्व है। तो मैं चाहूंगा कि कोई ये ना सोचे कि चलो गीत बज रहा है, चलो इतने तो हम आराम से बैठे हैं। मैं चाहूंगा कि हर हिस्से में आप अपनी पूरी एनर्जी को, पूरे ऊर्जा को लगाएं, पूरा समय दें, तो लाभ होगा। तो इसलिए पहले पड़ाव में फिर आपको हाथ जोड़ने हैं, फिर आपको जैसे जैसे इशारे मिलते जाएं वैसे वैसे ध्यान की यात्रा पे आगे बढ़ते जाना है। फिर ध्यान अंतिम में साइलेंस आता है, मौन आता है। उस मौन को ये ना समझे जो नए साथी मित्र हैं जो जुड़े हुए कि चलो ध्यान खत्म हो गया। नहीं, मौन के बाद, साइलेंस के बाद, वो 5 या 10 मिनट का हो सकता है, उसके बाद फिर गीत बजता है। ये एक पूरा प्रोसेस है, उस पूरे प्रोसेस को ही करना है। फिर उस गीत के द्वारा आप उठें, जब तक पूरा समाप्त ना हो तब तक आप जुड़े रहें, और अंतिम में जब हम समाप्त करें तब आप उस ध्यान से बाहर आना चाहें आ जाएं। अन्यथा कुछ साथी मित्र गहरे में चले जाते हैं, वो ध्यान में भी रह सकते हैं। ठीक है, सभी तैयार हो जाएं, जो भी साथी मित्र हैं सभी तैयार हो जाएं। सभी आंखें बंद कर लें, अपना जो भी पोजीशन लेनी है वो ले लें। खास मेहमान दाता आके तेरी गली घूम जाएं, बिल्कुल हो जाएं, संगीत में डूबते चले जाएं। संगीत में डूबते चले जाएं, आंखें बंद रहें।
कंजूसी ना करें, हो जाए बिल्कुल संगीत में डूब जाएं, आंखें बंद रहें। तेरी शान निराली, तेरी सूरत रब्बी सूरत तेरी शान निराली, सारी दुनिया तो बकरी है दादा तेरी लाज पाली दादा दादा बिगड़ी बन गए मेरी बात करम दे तेरे, दादा बिगड़ी बन गए मेरी बात करम दे तेरे, बेबस बेबस मेरे बन गए कर ले कौन दे तेरे सभी हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद रखें। सभी हाथ जोड़ लेंगे, आंखें बंद रहें। सभी मिलके गाएंगे ओम आनंदम मैं उस धर्म में प्रवेश कर जाऊं जो मेरा आंतरिक जगत है, जो मेरा होना है। ओम आनंदम मैं उस संघ का हिस्सा हो जाऊं जहां उस परम सत्य का अनुभव है। उस सत्संग में मैं सम्मिलित हो जाऊं, उस संघ के प्रति मैं प्रेम से भर जाऊं, मैं उस आनंद को बांटूं, मैं उस शांति
को दे पाऊं। ओम आनंदम, मैं उस आनंद को उपलब्ध हो सकूं जो परमात्मा का अनुभव है, जो ज्ञान है। इसलिए आनंद और ज्ञान अनुभव का विषय है, सात्विक नहीं है। धीरे से सभी बैठ जाएंगे, आंखें बंद रहेंगी, अपने स्थानों पे बैठ जाएंगे धीरे से। अब कोई आंखें ना खोले। दो मिनट के लिए सभी लंबी गहरी सांसें बाहर फेंकेंगे। नासिका से लंबी गहरी सांसें बाहर फेंकें। कपालभाति, नासिका से सांसों को बाहर फेंकते जाएं। सांसों का बहुत गहरा संबंध है। इसलिए सांस आपकी शुद्ध हो जाए और प्राणायाम से आपकी सांसें शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए सांसों को बाहर फेंकते जाएं। सांस लयबद्ध हो जाएगी जैसे जैसे सांसों को बाहर फेंकते जाएंगे। सांस आपकी लयबद्ध होती जाएगी। और जैसे जैसे सांस लयबद्ध होगी तो आप पूर्ण स्वस्थ हो सकेंगे। धीरे से लंबी गहरी सांसें लेना शुरू करेंगे। अब सांस फेंकनी बंद कर दें और लंबी गहरी सांस, बस लंबी गहरी सांस अंदर तक जाने दें, अंदर तक जाने दें, लंबी और गहरी, लंबी और गहरी। जैसे ही लंबी गहरी सांस लेते हैं तो हमारी बॉडी के सभी सेल एक्टिव हो जाते हैं और जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स होते हैं वो सब बाहर निकल जाते हैं। लंबी गहरी सांस आपकी प्राण शक्ति को जगाती है। आपकी प्राण शक्ति जागृत हो जाती है। लंबी गहरी सांस लेते जाएं, लेते जाएं, सांसों से जुड़ जाएं। ताकत ना लगाएं ज्यादा, बस लंबी और गहरी सांस रखें, लंबी और गहरी सांस रखें, लंबाई से और गहराई से। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। लंबी और गहरी सांस। और जैसे ही लंबी गहरी सांस से आप जुड़ते हैं, धीरे धीरे अपने करीब होने लगते हैं। लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस।
वाइब्रेट हो रही है बॉडी अपने आप से, कोई नहीं, चिंता ना करें। लंबी गहरी सांस जारी रखें, लंबी गहरी सांस, लंबी गहरी सांस। रिलैक्स, रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स और बिल्कुल सामान्य सांस पर आ जाइए, बिल्कुल सामान्य सांस पर आ जाइए। सांस आ रही है, बस जा रही है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, सामान्य श्वास पर आ जाएं। सामान्य श्वास है बस, तो सामान्य श्वास से जुड़ते चले जाएं। सामान्य श्वास है, बिल्कुल सहज है। हवा सामान्य श्वास से भी अब संबंध छोड़ दें और बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। सहारा ले सकती है, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, आंखें बंद रहें, आंखें अब कोई ना खोले, बस रिलैक्स हो जाएं। बस अब आवाज पे ध्यान, जो यहां से आवाज आ रही है अब उसी की ओर ध्यान रहे। अब हम उस मुक्ति के मार्ग के लिए तैयार हैं। अब मुक्ति के मार्ग के लिए तैयार हैं। बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। आवाज है और आप हैं, आवाज है और आप हैं। बस मेरी आवाज है आप तक और आप हैं। मुक्ति का मार्ग, पहला स्टेप, पहला चरण मंदिर है, मूर्ति है, उनसे हमारा कहीं ना कहीं संबंध है।
वो बाहरी संबंध हो सकता है, लेकिन अब जैसे बाहर मंदिर से आपका संबंध है, अब आप अपने शरीर को मंदिर समझें। जैसे बाहर के परिवेश उस मंदिर से आपका जैसे संबंध है, या मस्जिद या गुरुद्वारे से संबंध है, उसको आप अपना शरीर समझें। जैसे उस मंदिर में मूर्त होती है किसी न किसी की, या नहीं भी होती हो, लेकिन आपके शरीर के भीतर उस मन मंदिर में मूर्त है। अब आप शरीर के प्रति सजग हो जाएं। अब आप शरीर मंदिर के प्रति सजग हो जाएं, और अब आप अपने स्वयं के मंदिर के प्रति सजग हो जाएं। अब आप उस परमात्मा शरीर मंदिर के प्रति सजग हो जाएं। अब जो बाहरी मंदिर और मूर्त है, उससे छूटना हो जाए, क्योंकि अब हम उस परमात्मा की मूर्त हैं, और ये शरीर उसी की कीर्ति है। अब उसी के प्रति सजग हो जाएं, बस उसी के प्रति सजग हो जाएं। जैसे ही आप शरीर के प्रति सजग होंगे, तो पहला चरण पार हो जाएगा, पहला चरण छूट जाएगा, और आप उस परमात्मा के प्रति धन्यवाद से भर जाएंगे कि अभी तक जो मेरी धारणा थी वो छूट गई, टूट गई। अब मैं उसी की मूर्त के प्रति सजग हो रहा हूं। अब वो सजगता को बनाए रखें। दूसरा चरण, उसमें प्रवेश करें। मंत्र है, सुमरन है, जप है, बीज मंत्र है, वे सब से हमारा बहुत गहरा संबंध है। अब लेकिन आपका गहरा जो श्वास है, अब उससे जुड़ जाएं। उस गहरे श्वास से जुड़ जाएं, तो हमारा मंत्र, हमारा सुमरन, हमारा जप जो बीज मंत्र है, वो श्वास के प्रति जैसे ही सजग होंगे, तो वो छूट जाएगा, और श्वास आती जाती श्वास जो परमात्मा की है, जो उसी की देन है, जो उसी से हमारा गहरा संबंध है, उससे हम जुड़ जाएंगे। बस श्वास से जुड़ जाएंगे, और जो बाह्य मंत्र जप है, उनसे अपने आप से छूटना हो जाएगा। जुड़ जाएं। जैसे मंदिर मूर्त छूट गई, शरीर मंदिर हो गया, ऐसे ही मंत्र सुमरन जब बीज मंत्र छूट जाए, और श्वास श्वास आपका मंत्र हो जाए, श्वास श्वास आपकी मंत्र हो जाए।
मुक्ति का तीसरा चरण ग्रंथ है, शास्त्र है। वो मन के विचारों का एक प्रकट रूप है। अब आप शास्त्रों, जो मन के विचारों का एक रूप है, प्रकट रूप है, उनसे गहरा संबंध है, लेकिन अब उनसे वो गहरा संबंध छूट जाए और जहां से वो प्रकट हुआ है, जो मन है, जो आपका स्वयं का, जो आपका होना है, उन विचारों के प्रति सजगता से भर जाए। उन विचारों के प्रति, उस मन के विचारों के प्रति सजगता से भर जाएं, जो आपके हैं, जो आपका होना है। उन विचारों के प्रति सजग हो जाएं तो आपके ग्रंथ, जो शास्त्र हैं, वो छूट जाएंगे, उनसे आप मुक्त हो जाएंगे और मन मंदिर, जो शरीर और सांसों के बीच जो मन डोलता रहता है, वो और उसके प्रति आप सजग हो सकेंगे। और जैसे ही आप सजग होंगे तो मन शांत हो जाएगा, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा, मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। चौथा चरण, जैसे ही मन शांत होता है तो भाव की शक्ति जन्म ले लेती है। भाव आपके शुद्ध हो जाते हैं, भाव की शक्ति भीतर प्रकट हो जाती है। भाव से भी हमारा बहुत गहरा संबंध है, इसलिए भाव अध्यात्म मार्ग में भी काम आता है और संसार में भी काम आता है। ये दोनों जगह है। इसलिए भाव से भरते हुए, उस भगवत्ता, उस रस से भरते हुए अब आप अपनी आगे की यात्रा पर निकले। भाव की शक्ति प्रेमपूर्ण, शांति से भरी हुई, मैत्री से भरी हुई, आनंद से भरी हुई, उमंग और तरंग से भरी हुई। बस अब यही है आपकी, जो आपके भीतर से प्रकट हो रहा है। यही भाव फैल रहे हैं, फैलते अब धीरे धीरे संकल्प उठ रहा है। संकल्प की शक्ति जन्म ले रही है और आप संकल्पवान हो रहे हैं, प्रज्ञावान हो रहे हैं, विवेकशील हो गए हैं, जाग रहे हैं, जागृति घटित हो रही है। उसी जागृति में लौटना है।
यहां तक संबंध, इन चारों व्यवस्थाओं से आपका गहरा संबंध है। यहां तक प्रयास काम करेगा आपका स्वयं का। वो प्रयास आपका काम कर गया है और अब आगे आप बढ़ रहे हैं। पांचवा चरण चैतन्यावस्था। लेटना चाहें तो धीरे से लेट सकते हैं, बैठे रहना चाहें तो बैठ सकते हैं। यही चैतन्यावस्था आपका होना है। यही आपका असली घर है। इसी चैतन्य रूप में रहना है। अब इन दोनों से पार चैतन्य रूप है आपका, जिसके कारण ये सब है। उसी में लौटना है। वही आत्मा में रमण है, वही आत्म सम्रण है, वही स्वयं से मिलन है, वही आपका अस्तित्व है, जो सदा रहता है। उसका ज्ञान बोध होते ही आपको सूत्र हाथ लग गया, आपको कला हाथ लग गई और उसी से जुड़ के आप अपने असली घर, जिसे मुक्ति धाम, परम धाम, आत्म धाम, परलोक, उसमें आपका लौटना होगा। वही 50% आपका बाकी है। फिफ्टी 50% आप स्वयं की शक्ति से ज्ञानपूर्ण होते हैं। जैसे शरीर, मन, विचार, संकल्प, चैतन्य, इन्हीं का गठजोड़ हो। इसलिए इन चारों के द्वारा प्रयास अब आप कर रहे हैं, लेकिन चैतन्य ऊर्जा वह आत्मा से संबंध किसी सतगुरु व परम गुरु के सानिध्य में ही फलित होती है। तब गुरु तत्व में प्रवेश होता है और पूर्ण मुक्ति होती है। तब जीवन के जीते जी कोई तृष्णा, कोई मनोकामना, भावना नहीं बचती। यहां तक कि मुझे मुक्त होना है, ये भी सब छूट जाता है और स्वतंत्र मुक्त जीवन को जीते हैं। यही परम जीवन में लौटना है।
यही परम नियम है, वह परम विज्ञान की घटना है जो सदा से जिन सद्गुरुओं, ऋषि मुनि, पैगंबरों, महापुरुषों, अवतारी व जिनको हम भगवान कहते हैं, उनके साथ यही घटना घटी। और वह मुक्त हुए। अब हम भी उसी मार्ग व सदमार्ग पर चल रहे हैं। चरैवेति चरैवेति चरैवेति, और उसके बाद जीवन में फल लगते हैं। प्रेम, शांति, मैत्री और आनंद, उमंग, तरंग, रास, महारास, आह्लाद और जीवन हो जाता है आनंद आनंद आनंद। उसी आनंद में अब आप हैं। यही आनंद तो चाहिए। अब आप उसी आनंद में रहें जो मुक्त हो जाता है, वो सदा आनंद में रहता है। अब आप उसी आनंद में हैं। इसी में रहें, इसी में रहें, इसी में रहें।
ना मन हूँ ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, ना जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। ना मन हूँ ना बुद्धि ना चित्त अहंकार, न जिव्या नयन नासिका कर्ण द्वार। न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना ही हूँ पंच, ना लोभ मोह ईर्ष्या ना अभिमान भाव, धन धर्म काम मोक्ष सब अप्रभाव। मैं धन राग गुण दोष पर्यंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं पुण्य न पाप सुख दुख से विलग हूँ, न मंत्र न ज्ञान न तीर्थ और यज्ञ हूँ। न भोग हूँ न भोजन न अनुभव न भोक्ता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ना मृत्यु का भय न मत भेद जाना, न मेरा पिता माता मैं हूँ अजन्मा। निराकार साकार शिव सिद्ध संता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। मैं निर्लिप्त निर्विकल्प सूक्ष्म जगत हूँ चैतन्य रूप और सर्वत्र व्याप्त हूँ। मैं हूँ भी नहीं और कण कण रमनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। ये भौतिक चराचर ये जगमग अंधेरा, ये उसका ये इसका ये तेरा ये मेरा। ये आना ये जाना लगाना है फेरा, ये नश्वर जगत थोड़े दिन का है डेरा। ये प्रश्नों में उत्तर पुनीत दिगंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। चित्त अहंकार
न जिह्वा नयन नासिका कर्ण द्वार, न चलता न रुकता न कहता न सुनता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता, जगत चेतना हूँ अनादि अनंता। जो ध्यान से बाहर आना चाहते हैं और जो ध्यान में अगर रहना चाहते हैं तो वो ध्यान में रह सकते हैं, और जो बाहर आना चाहते हैं बस वो 2-4 लंबी सांसें लें, 2-4 लंबी गहरी सांसें लें, और धीरे से, बिल्कुल धीरे से, जो लेटे हुए हैं बस वो धीरे से हाथों को, पैरों को बस धीरे से हिलाएं, और धीरे से करवट लेके, बस धीरे से करवट लेके उठ के बैठ सकते हैं, और धीरे से, बिल्कुल धीरे से आँखों को खोलना चाहें तो खोल सकते हैं। आनंद ध्यान, विषय व्यस्त जीवन में प्रभु की खोज। इसी प्रभु की खोज का पड़ाव लेवल 1 और 2 ओंकार ध्यान समाधि। उसमें जो साथी मित्र चाहते हैं करना तो वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। हो सकता है कि इसी महीने वह कार्यक्रम की डेट आप तक पहुंचे, तो आप जो भी साथी मित्र उसे करना चाहते हैं, 12 दिनों की यात्रा है, और रात्रि में 7:30 से 9 बजे तक का समय होता है। प्रतिदिन 1.5 घंटे के लिए रात्रि में यह कार्यक्रम चलता है, और वह साथी मित्र ही रजिस्ट्रेशन कराए जो 12 दिनों तक कंटिन्यूस इस कार्यक्रम को कर सकते जो हों, वही मित्र कराएं। बीच में जो कुछ साथी मित्र छोड़ देते हैं, नए विशेषकर साथी मित्रों के लिए तो एक दिक्कत बन जाती है। पुराने जो कर चुके हैं उनके लिए इतना नहीं है, लेकिन जो विशेषकर नए साथी मित्र जब करते हैं इस कार्यक्रम को, तो पूरा कंटिन्यूस इस कार्यक्रम को करें। बस इसी सूचना के साथ फिर आपको आगे के कार्यक्रम की सूचना मिलती रहती है। ओम न भोजन न अनुभव न आनंदम भोग